दोस्तों पाकिस्तान की ओर से भारत को एक बड़ी ही हास्यास्पद सी धमकी दी गई है। अब दोस्तों अगर आप इस धमकी को देखें तो इसमें पूरा का पूरा लेटर सब कुछ मानो जैसे है ना, वो कैप्स लॉक वाला बटन ही काम नहीं कर रहा है ना, कीबोर्ड टूटा हुआ है तो एक बार दब गया सो दब गया। पूरा का पूरा जो धमकी आप देख रहे हैं सब कुछ अपर केस में है। अब दोस्तों ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इस प्रकार से लिखे जा रहे हैं, लोग बड़े मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या आप हमें बताना चाह रहे हैं कि आप कितने सीरियस हैं, क्या कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे जो धमकी दी गई है, पाकिस्तान में क्या है दोस्तों, फ्लड्स हर साल आते हैं और मीडिया कवर करती है। अक्सर आप देखेंगे पाकिस्तानी फ्लड्स को कहते हैं कैटाक्लिस्मिक डिवास्टेशन हुआ है फ्लड से। तो इन लोगों ने वो शब्द सीख लिया और यहाँ पे लिख दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ तो कैटाक्लिस्मिक डिवास्टेशन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान तो वो देश है, जब पाकिस्तान के एयरफोर्स के स्पोक्स पर्सन केवल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दिए थे, उसी में पूरा पाकिस्तान उनका फैन हो गया था। अब तो कैटाक्लिस्मिक डिवास्टेशन जैसा शब्द बोलने के बाद इनको यही लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान में अभी लोग डिक्शनरी लेके बैठे हैं। थोड़ी देर बाद शायद उर्दू में इसका मतलब समझ आएगा। खैर दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके बाद पाकिस्तान देखिए ब्रूटली ट्रोल हो रहा है कि ये क्या हास्यास्पद सी धमकी दी है, ये बचकाना लग रहा है जो तुमने लिखा है, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा अगर अभी भी ऐसे ही बात करोगे। क्या कहा है आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो आर्मी, एयरफोर्स, रक्षा मंत्री तीनों ने भारत के जब पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि आप जो कर रहे हैं सरक्रीक में वो ना करें वरना उसके दुष्परिणाम होंगे, तो उसी के बदले में पाकिस्तान से ये जवाब आया है जो आप देख सकते हैं। ये कौन लगाया? ना करे भाईजान ना करे, नहीं नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, जो ट्रोल कर रहे हैं ऐसे, ऐसा नहीं लगाया, ऐसा लगाया ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि बड़े बड़े पत्रकार भी कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने कहा है ये हास्यास्पद है, कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेने वाला। पर दोस्तों इसमें ना अगर आप डिटेल्स में जाएं तो कुछ चीजें हमें दिख रही है जो बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि अगला अटैक भारत के दूर दराज के कोने में होगा। आपको याद होगा इससे पहले भी कहा था अगला हमला ईस्ट से शुरू होगा। इसके सिवा कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे बार बार वो कर रहे हैं, जिससे लग रहा है ये कुछ यहाँ पे बड़ा भी कुछ करने वाले हैं, उसकी तरफ प्लानिंग कर रहे हैं। क्या हो रहा है आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं और इसके पीछे क्या कारण है, ऐसा क्या हुआ है आसिम मुनीर को, अचानक से ये टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, बेहद आवश्यक है इस पर भी हम चर्चा करें। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा हमारे इंडियन ज्योग्राफी के 4 लेक्चर आ चुके हैं आप सभी तक, तो जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है क्या कर रहे हैं, जल्दी से जाइए जाके इसको खत्म कीजिए। 5वां लेक्चर कल आने वाला है तो उसके पहले बैकलॉग क्लियर करें, वरना क्या होता है वापस बाद में बढ़ जाएगा, दिक्कत बढ़ेगी। तो जल्दी से जाएं जाके फिनिश कर लें। सबसे पहले दोस्तों पाकिस्तान की धमकी को देखते हैं ना, एक बार जरा इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने कहा कि हम ग्रेव कंसर्न से नोट कर रहे हैं भारत की तरफ से डिल्यूजनल प्रोवोकेटिव जिंगोइस्टिक स्टेटमेंट आ रहा है। और फिर इन्होंने कहा कि ये इंडियन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के हाईएस्ट लेवल से आ रहा है। ये अगर आप देखें तो इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, ये बताते हैं एक रिन्यूड अटेम्प्ट है जिसके द्वारा कुछ प्रीटेक्स्ट सेट किया जा रहा है ना, एग्रेशन करने के लिए एक कहानी लिखी जा रही है और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी के लिए। दशकों तक भारत बेनिफिट किया है विक्टिम कार्ड खेल के, पाकिस्तान को एग्रेसर पेंट करके, नेगेटिव लाइट में दिखा के। लेकिन वही वो देश है जो वायलेंस स्टोक करता है, टेररिज्म करता है साउथ एशिया में। लेकिन ये नैरेटिव अब दुनिया के सामने आ चुका है, दुनिया भारत को रिकॉग्नाइज करती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और एपी सेंटर ऑफ रीजनल इंस्टेबिलिटी। जो भारत पाकिस्तान को यूएन में बोलता है ना, ये लोग वही लिख देते हैं। शायद वहां अब तक चैट जीपीटी भी नहीं पहुंचा है, इसीलिए पाकिस्तान में ना लोग दोस्तों यहाँ पे जो हम बोलते हैं वही लिख लेते हैं और फिर वही चीज वापस यहाँ पे अपने आईएसपीआर वाले चिट्ठी में भी डाल देते हैं। थोड़ा हिंट दे रहा हूं, थोड़े पैसे लगते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन ले लो इन सब का, एआई वालों का, कुछ ना कुछ बेहतर लिख लोगे। लेकिन भारत जो कह रहा है वही छाप दे रहे हैं। जरा आगे सुनिए। इस साल के शुरुआत में इंडियन एग्रेशन से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ जो भारत ने एग्रेशन किया उससे दो न्यूक्लियर ताकत, एटमी ताकत है ना, दोनों एक मेजर वॉर के करीब आ गए। लेकिन इंडिया भूल गया उसके फाइटर जेट्स जो गिरे थे। कल ही इनको याद दिलाया है। स्कोर कार्ड क्या है फाइटर जेट का, 13-0, 13 गिरे हैं तुम्हारे, हमारा नहीं गिरा है ना। लेकिन रेकेज ऑफ फाइटर जेट्स, पाकिस्तान लॉन्ग रेंज वेक्टर्स है ना, पाकिस्तान लॉन्ग रेंज वेक्टर्स जिनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी गायब हो जाती है, ये वो लॉन्ग रेंज वेक्टर्स है। आगे सुनिए। ये सब कलेक्टिव एमनीशिया से सफर करते हैं, भूलने की बीमारी है। इंडिया को अब नेक्स्ट राउंड ऑफ कन्फ्रंटेशन चाहिए। फिर आगे सुनिए।
इसी हाईली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट के बीच में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर और उसकी आर्मी और एयर चीफ से आ रहा है, हम क्वेश्चन करते हैं अगला कन्फ्लिक्ट होगा तो तालियां बजनी शुरू, पाकिस्तान में कैटाक्लिज्मिक डिवास्टेशन होने वाला है ना। जो बीबीसी वाले इनके फ्लड्स के बारे में कहते हैं वही लाइन वापस चुरा ली। आगे दोस्तों यहां पे इन्होंने कहा अगली राउंड ऑफ हॉस्टिलिटीज होगी तो पाकिस्तान देखना रुकेगा नहीं। पिछली बार किसने तुम्हें रोक के रखा था, तुम तो आ ही गए थे, लेकिन जब जिस प्रकार से ब्रह्मोस में ब्रह्मोस गिरे थे उसके बाद तुम उल्टे पांव भागे थे अमेरिका के पास कि मालिक बचा लो। खैर यहाँ पे दोस्तों इसके बाद अगर आप देखें तो हम भी रुकने नहीं वाले। फिर इन्होंने कहा जिनको एक नया नॉर्मल बनाना है जानना चाहिए, पाकिस्तान भी नया नॉर्मल बना दिया है जिसमें पाकिस्तान का स्विफ्ट डिसाइसिव डिस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स आएगा। इस अनवारंटेड थ्रेट के अंतर्गत जो पाकिस्तान है वो अपनी कैपेबिलिटी और रिजॉल्व रखता है कि जो लड़ाई होगी ये हर गली हर मोहल्ले में होगी। ये क्या बात कर रहे हैं भाई, क्या लाठी वाठी लेके पाकिस्तानी फौज आने वाली है गली मोहल्ले में लड़ने है? आगे सुनिए, इस बार हम शैटर कर देंगे जियोग्राफिक इम्यूनिटी की मिथ, हिट करेंगे फारदेस्ट रीचेस ऑफ इंडियन टेरिटरी। पिछली बार क्यों नहीं कर पाए, अभी तक दिल में दर्द है। जब पाकिस्तान के है ना गली कूचे तक हमारे ड्रोन्स चल के फट रहे थे और आपके एयर डिफेंस को खत्म कर रहे थे, है ना, छोटी छोटी गलियों में आपने जो आतंकी संगठन के अलग अलग वो क्या बनाए थे ट्रेनिंग कैंप, वो जब फट रहे थे गली मोहल्ले में, अभी तक दर्द है। आपके एयरफोर्स स्टेशन में जो गड्ढे हो रहे थे हैंगर्स पे, जब मिसाइल गिर रहे थे ब्रह्मोस और आप दूर से बैठ के बस ताली बजा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, वो कसक अभी तक इनके मन में है जो यहाँ पे देख रही है। फिर जो बात करते हैं पाकिस्तान को मैप से मिटाने की, उनको मालूम होना चाहिए इरेजर विल बी म्यूचुअल। ये तो आए ही है ना, तुम्हें भी मार के ही मरेंगे, हम तो मरने आए हैं, तुम्हें तो मार के ही मरेंगे, तो वही बात ये वापस कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है दोस्तों, इनके आतंकी जो बोलते हैं कि हम तो मरने आए हैं, ये इनकी बात फौज भी बोलती है। खैर यहाँ पे दोस्तों कुछ मेजर टेक अवेज क्या है, देखिए एक रिपीटिशन हुआ है कि फारदेस्ट रीचेस ऑफ इंडियन टेरिटरी में ये हमला करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अमेरिका से ही पाकिस्तान के ही इकोनॉमिस्ट को, माफ कीजिएगा, इकोनॉमिस्ट को इंटरव्यू दिया गया था पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन के द्वारा, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इस बार जो अटैक करेंगे वो ईस्ट से करेंगे, जो कुछ वही बात रिपीट हो रही है। दूसरी बात, नूक एंड कॉर्नर में लड़ाई क्या कहना चाहते हैं, क्या ये कहना चाहते हैं हाफ फ्रंट वाली बात कुछ है, क्या वैसा करना चाहते हैं? मत भूलिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने भारत में काफी ज्यादा इंडिया को रिलीजियस लाइंस में डिवाइड करने का प्रयास किया था, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने यही मैसेज दिया था कि भारत एक साथ खड़ा है, सभी धर्म सभी मजहब सब एक साथ खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो यही बात हमने डिमॉन्स्ट्रेट की और शायद ये पाकिस्तान के मन में अब तक चुभ रही है। इसके सिवा गली मोहल्ले में हमले का क्या मतलब है? दूसरा मतलब यही होता है कि टेरर अटैक करेगा 26/11 स्टाइल, एक तरफ पाकिस्तान लड़ेगा, दूसरी तरफ 26/11 स्टाइल टेरर अटैक करेगा, क्या ये प्लान है? तीसरा दोस्तों, पाकिस्तान यहाँ पे खुद कह रहा है ना, जब वो कहता है कि डिवास्टेशन विल बी म्यूचुअल, इरेजर विल बी म्यूचुअल, तो दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात क्या है? जानने वाली बात यह है कि देखिए पाकिस्तान पहली बात यानी कबूल करता है कि हम तो उसे मिटा ही देंगे। दूसरी बात, हम थोड़ी मान रहे तुम हमें मिटा दोगे, तुमने मिसाइल चलाई बैलिस्टिक मिसाइल, हमने तो उन्हें हवा में ही गिरा दिया। सब कोई जानते हैं तुम्हारे न्यूक्लियर बॉम्ब जब मिसाइल में लद के आएंगे वो हवा में गिरने वाले हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ये बात तो तय हो गई है कि पाकिस्तान जानता है हम उसे मिटा सकते हैं, लेकिन वो नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, ये गिदड़ भभकी कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। अब दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि सडनली क्या हो गया जो टेम्परेचर इतना बढ़ने लगा है? ऑपरेशन सिंदूर हुआ, टेम्परेचर हाई रहा, फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो गया था, अचानक से टेम्परेचर क्यों बढ़ने लग गया? पिछले 2 हफ्ते में टेम्परेचर बढ़ा है, क्या हुआ है इस बीच? देखिए दोस्तों, दरअसल हुआ क्या है ना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप आसिम मुनीर की बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। जिस प्रकार से पाकिस्तान की धुलाई हुई, इनको दोस्तों वहां पे ना, मतलब शायद पाकिस्तान की जो प्रथा है, पब्लिक को पता चलता तो इनको सड़क पे उतार के फिर न जाने क्या क्या होता, आप जानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, नरेटिव कंट्रोल किया, जिसके बाद क्या हुआ, सिविलियन बैकलैश से ये बच गए। इनको जो बनाया गया फील्ड मार्शल इसीलिए बनाया गया, वरना ऑपरेशन सिंदूर में तो आर्मी का कोई लेना देना ही नहीं था। पूरा का पूरा यहां से भी एयरफोर्स वहां से भी एयरफोर्स कर रही है, आर्मी क्या कर रही थी उसमें, एक्सेप्ट जो बंकर में बैठे थे, जो कि पाकिस्तान के शहीद होते गए एक लाइन से जब हमारे तोप चल रहे थे, तो उसके सिवा, शहादत के सिवा तो कुछ किया नहीं इन्होंने। फिर क्यों इनको फील्ड मार्शल बनाया गया? कारण सरल सरल था, वो था कि देखिए सिविलियन बैकलैश से इनको बचाना था, वरना पब्लिक आक्रोश निकालती, ऐसे ही पाकिस्तान आर्मी से भरोसा खत्म हो रहा था और इसको इमरान खान मोमेंट को सीज कर लेते। और यही चीज को रोकने के लिए पाकिस्तान की जो रूलिंग गवर्नमेंट और आर्मी दोनों एकजुट होकर इनको तुरंत का तुरंत फील्ड मार्शल बनाती है। लेकिन इससे नतीजा क्या होता है? पाकिस्तान आर्मी
उनके जो बाकी जनरल हैं, वो तो सब कुछ देख रहे हैं, उनके सामने तो सारी चीज़ें पड़ी हैं। वो तो देख रहे हैं कि आसिम मुनीर की लीडरशिप में कैसे दोनों गाल इनके लाल हुए हैं। नतीजा क्या हुआ दोस्तों, इनको जब फील्ड मार्शल बनाया गया, तो बाकी के जो जनरल्स हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। कारण क्या है कि वो कहते हैं जी यहाँ पे ना हमको भी बनना था, सीनियर होना था, हम भी है ना आर्मी चीफ बनते, लेकिन ये तो जब तक फील्ड मार्शल रहेंगे तब तक आर्मी चीफ भी बने रहेंगे, मजाल है किसी और को बनने देंगे। तो सभी के जो सपने थे आर्मी चीफ बनने के, इतने सारे जनरल्स, सब कुछ खत्म हो गया है। नतीजा क्या है, वो मुनीर के कैपेबिलिटीज को इंटरनली पूछ भी रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया, चपेड़ खाए दोनों गाल में, फिर क्यों इनको फील्ड मार्शल बनाया, हमारा करियर रोक दिया। हम पाकिस्तान के लिए बेहतर जनरल सिद्ध होते, हमें मौका देता, लेकिन इस इनकॉम्पिटेंट आदमी को यहां बैठा के हमने रख दिया है। तो ये बात जो है ना इनको चुभ रही है, और इनको अपनी कैपेबिलिटी अपने जूनियर्स को डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, और इस वजह से ये वापस कुछ नया करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त उसे लग रहा है कि ट्रंप उसे बैक कर रहा है, अमेरिका की बैकिंग है, सऊदी के साथ बैकिंग हो गई है ना, सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है। और इसी वजह से पाकिस्तानी अगर आप देखें तो सर क्रीक में अपना ट्रूप बिल्डअप कर रहे हैं, पोजीशन मजबूत कर रहे हैं, और इसीलिए हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हमें चेतावनी दी है कि भाई ये करना बंद करो, वरना बड़ा बुरा होने वाला है। अब दोस्तों यहां पे जो पाकिस्तान का दूसरा मैसेज है कि वो ईस्ट से अटैक करेगा, ये क्यों आ रहा है? देखिए दोस्तों, पाकिस्तान काफी लंबे समय से इंसिस्ट कर रहा है, इस बार भी जो वार्निंग दिया उसमें कहा स्ट्राइक डीप इनसाइड इंडिया, शैटर द मिथ ऑफ ज्योग्राफिक इम्यूनिटी। पास में भी कहा ईस्ट से लड़ाई शुरू होगी। पहला कारण तो क्या है दोस्तों, ह्यूमिलिएटेड है। जब इंडिया ने उसके गली कूचे में घुस घुस के बॉम्बिंग की है, उसके बाद वो ह्यूमिलिएटेड है। और वो क्या किया है, वो बस कुछ ड्रोन छोड़ पाए, बॉर्डर से 100 मीटर पार करते थे, उतने में हमारे एयर डिफेंस उसको भी घात लगा के गिराना शुरू कर देते थे। बस हमें कहां दिखा, तो कुछ बॉर्डरिंग टाउन्स तक ही उनके ड्रोन्स दिखे, बाकी कहीं दिखा नहीं। वो भी इससे पहले इंपैक्ट करते, उसके पहले मोर और लेस 95% 99% ड्रोन्स हमने मार गिराए। तो दोस्तों ये क्या था, बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन है, तो इसका बदला लेना है। दूसरा क्या है दोस्तों, यहां पे या ईस्ट से लड़ाई करेंगे, तो यहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि बांग्लादेश मदद करेगा। क्या बांग्लादेश मदद कर सकता है डायरेक्टली? क्या वो पाकिस्तानी वेपन्स प्लेटफॉर्म को होल्ड करने देगा अपने टेरिटरी में? अगर ऐसा करेगा तो वो जानता है भारत क्या करेगा। तो देखिए वैसा होने से रहा, वो केवल और केवल आईएसआई और उनके जो इंटेलिजेंस विभाग है उसके बीच में इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन शेयरिंग दे सकता है कि ये कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमें मालूम है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स के बेस के बारे में, बाकी और कुछ नहीं। दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब क्या है, पाकिस्तान इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो शाहीन 3 है, वो चलाएगा। अगर आप देखें तो इसका जो रेंज है 2750 किलोमीटर है, शायद 3000 किलोमीटर होगा, तभी मैं इसको इंटरमीडिएट रेंज में डाल रहा हूं। अदरवाइज जो डिक्लेयर्ड है वो 2750 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 2792 किलोमीटर होता है, और इसके साथ पूरा का पूरा भारत इसके साथ इस मिसाइल से कवर होता है। तो जब बात कहते हैं कि दूर दराज के इलाकों में हम फायर करेंगे, तो जब आप भारत के है ना आईटी हब बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर कोलकाता, इस जगह पे जब हमला करेंगे, तो एक क्या होता है कि आप देश की साइकी पर भी प्रभाव डालते हैं कि दूर-दूर तक देखो इसने हमला कर दिया। दूसरा क्या होता है दोस्तों यहाँ पे ना, एक क्या है कि वो पश्चिम में हमला कर नहीं पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि हमारा जो एयर एंड मिसाइल डिफेंसेस है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड है, हमें मालूम है यहीं से आता है। तो यहाँ पर ही सबसे ज्यादा तैनात है, जिस वजह से अगर आप देखें तो पाकिस्तान सेंट्रिक थ्रेट्स को हम बेटर काउंटर कर पाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों वो भी क्या चाहता है, एक तो हमारे ऊपर साइकी पे प्रभाव डाले, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। दूसरा क्या है, ये यहाँ पे दोस्तों साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी कर रहा है। इसके साथ वो क्या कर रहा है कि वो चाहता है कि हम अपने रडार्स को पश्चिम से डिस्पर्स करके थोड़ा ईस्ट लगा दें, थोड़ा साउथ में लगा दें, ताकि हम अपने वेस्टर्न फ्रंट को थोड़ा सा पोरस कर पाएं, ताकि इसके जो ये सारे के सारे जो वेपन्स वगैरह हैं, मिसाइल्स वगैरह हैं, वो एयर डिफेंस को ब्रीच कर पाएं। बाकी देखिए दोस्तों, आई एम प्रीटी श्योर ये जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हमारी फौज में हैं, जो आर्मी है, एयरफोर्स है, वो बहुत अच्छे से इसे समझ रहे होंगे, वरना इस बार बाकी चीजें तो क्लियर ही हैं, हम भी तैयारी पूरी करके रखे हैं। अभी जो ऑपरेशन होगा, ऑलरेडी बैटिंग ऑर्डर भी तय हो गई है, आप तो जानते ही होंगे। ओपनिंग नेवी करेगी, फिर शायद रनिंग और वन डाउन शायद आर्मी और एयरफोर्स आने वाली है। तो गेम तो मोर और लेस तैयार है, लेकिन हाँ पाकिस्तान की जो गिदड़ भभकी है, उसमें एक चीज दिख रही है कि उन्होंने भी कुछ प्लानिंग की है। इसके सिवा दोस्तों जहां तक बात है कैटाक्लिज्मिक इवेंट की, फिलहाल तो पाकिस्तान में वो एकमात्र है जो कि है फ्लड्स। दोस्तों पाकिस्तान वो देश है ना जहां पे फ्लड्स के लिए इसको कटोरा लेके खड़ा हो जाना पड़ रहा है। चाइना ने एडिशनल रिलीफ दिया है। ये बात करते हैं कैटाक्लिज्मिक डिवास्टेशन और भारत से लड़ाई की।
दोस्तों आपको निवेदन करता हूँ जल्दी से जाएँ, वीडियो लाइक कर दें। इसके सिवा 24,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं। 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन आपको जिसमें मिल रहा है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। ये कीमत दोस्तों तब है जब आप केसी 10 कोड यूज़ करें। 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलता है। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसका फायदा उठाएँ। इसके सिवा बहुत सारे नए बैचेज़ आपके लिए रन कर रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश आपके लिए सब ओपन हो जाते हैं जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। यूज़ द कोड केसी 10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।